रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर आता है अल्फाबेट। कौन सा होता है बेटा? अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, ये देख जाते हैं अल्फाबेट सीरीज क्या होता है। अल्फाबेट सीरीज और कोड डिकोड, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपके 10 नंबर तक कवर कर लेंगे। ठीक है, 10 नंबर तक 10 क्वेश्चन तक यही कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? अल्फाबेट सीरीज, है ना। अल्फाबेट सीरीज चाहे कोड डिकोड हो चाहे अल्फाबेट सीरीज, अगर आपको अल्फाबेट का कोड याद है, रिवर्स याद है, तो आप पूरा अल्फाबेट सीरीज आराम से कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान देते हैं अल्फाबेट सीरीज क्या होता है। A B C D F G H I J K L M N O P Q R S और T। ये क्या है? अंग्रेजी वर्ड। क्या है हमारे पास? अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अगर हमको इसका कोड याद होता है, ठीक, तो हम बहुत अच्छे से आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कोड कैसे याद करेंगे? ध्यान दो, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 16 17 18 19 20 U V W X Y और Z 21 22 23 24 25 और 26। अल्फाबेट में कितने वर्ड हो गए हमारे? 26। ठीक है, तो ध्यान दो अल्फाबेट सीरीज अंग्रेजी वर्णमाला। पहली बात तो इतना ध्यान रखना कि अंग्रेजी वर्णमाला में ना तो इसका कोई लेफ्ट होता है ना इसका कोई राइट होता है। जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट कहलाएगा, ठीक, जो हमारा राइट होगा वो इसका राइट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इस तरफ की बात करते थे, कौन साइड है? ये लेफ्ट साइड। कौन सी है? इसको हम बाएं बोलते हैं, बाएं साइड। और ये कौन साइड होगा? अगर हमसे कहा जाए दाहिने से 5 अक्षर बताओ, इधर से काउंट करेंगे, ये कौन सा साइड हो जाएगा? राइट साइड। ठीक है, दाएं हो गए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम किसी पर्टिकुलर अक्षर में आ जाए, कहाँ आ जाए? जैसे मान लो हम एम पे आ गए, है ना। तो जब पर्टिकुलर अक्षर में होगा तो इधर होगा हमारा लेफ्ट, इधर क्या होगा? राइट, है ना। कह दिया जाए अक्षर एम के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा? तो जब एम के बाएं 5वें जाओगे, लेफ्ट में जाओगे तो घट कर जाओगे, राइट में जाओगे तो जुड़ कर जाओगे। ये हमारी क्या है? अल्फाबेट सीरीज। ठीक, इसको हमें याद करना है। तो देखो इसके ऊपर सब कोड लिखे हैं ना, तो कोड कैसे याद करोगे? तो आप लोग, बहुत से लोग जानते हैं जोटी जोटी बताया करता है, वो सब कुछ नहीं, है ना। देसी भाषा में याद करो भाई। यहां से लेकर यहां तक हमें एफ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। जब आगे पहुंचते देखो हमारे पास क्या लिखा है? G7। क्या आपके इतिहास में G7 सम्मेलन पढ़ाया जाता है? जीएस में क्या पढ़ाया जाता है? क्या बोलो? तो हम इसको G से हमेशा किससे याद रखने? G7। ठीक है, G7 सम्मेलन होता है उससे याद रखेंगे। आगे देखो लिखा है आई की वैल्यू कितनी लिखी है? 9। तो आप इंग्लिश में एक वर्ड जानते हो, आई नो। देखे हो क्या लिखा होता है? आई नो। तो आई नो को क्या बोल देंगे? आई नो। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 9। आगे थोड़ा सा बढ़ते देखो, यहाँ 11 लिखा है। क्या लिखा है? के में देखो 11 लिखा है क्या? अगर के में देखो तो 1 और 2 डंडी दिख रही, कितनी डंडियां दिख रही? तो 2 डंडी वाला कौन होगा? के 11 हो गया। समझ में आ गया? थोड़ा सा और आगे बढ़ते देखो, यहाँ लिखा है एम। क्या लिखा है बेटा? अगर ध्यान से देखो तो एम की वैल्यू कितनी लिखी है? 3 13। और 13 में अगर हम 3 को ध्यान दें तो देखो ये कुछ एम जैसा दिख रहा है। अगर इसको हम पलटा देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो। और एक बार इसको उल्टा कर दे, क्या बन जाएगा? W। तो जहां जहां 3 आएगा वहां या तो M होगा या तो क्या होगा? W। तो अगर 1 पे 3 आया तो M, और 2 पे 3 आया तो कौन होगा बेटा? W। समझ में आ गया? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक 17 बैठा। 17 कौन है? Q। क्यों हमें ऑड रखता है भाई? क्यों ऐसा कर रहे हो ना? विचित्र क्यों का विचित्र प्रभाव क्यों डाल रहे हो, है ना? ऑड। तो हम ऑड से याद रखेंगे, Q 17 ऑड से याद। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास? T20। क्या लिखा है? T20। आप मैच देखते हो तो हम इसको याद रखेंगे T20 मैच। अब इसके अगल बगल वाले आपको याद हो जाएंगे। W क्या होता है? जहां 3 दिख जाएगा या तो 13 या तो 23। 1 पे 13 M, 2 पे 3 W हो जाएगा। कोई डाउट है? तो फिर से एक बार देखते हैं। G7 सम्मेलन, आई नो। 11 में 2 डंडियां है ना। इसके बाद M में देखा 3 बनना, 3 को घुमाया M बन गया, फिर 3 को एक बार उल्टा खड़ा कर दिया, क्या बन गया? W बन गया। इसके बाद Q 17 ऑड वर्ड याद रखें। ठीक है, इसके बाद कौन है? T20 मैच। फिर क्या है? W। इतना समझ में आ गया?
तो ये हमारी क्या अल्फाबेट सीरीज का कोड याद करने की। अगर आपको कोड नहीं याद है तो फिर याद रखना, फिर कर तो लोगे लेकिन बहुत टाइम खाओगे, ठीक है। तो हमको कोड हमेशा ध्यान रखना है, समझ में आ गया। अब कभी कभी आपको इसका रिवर्स पूछने लगता है, जैसे हम कह दें बउआ बताओ आई का रिवर्स कौन होगा, आई का विपरीत कौन होगा, हमसे पूछा जा रहा आई का रिवर्स। तो ध्यान रखना रिवर्स कैसे फाइंड होता है। तो आप लोग जानते हो रिवर्स फाइंड करने के लिए 27 में घटाया जाता है। किसमें घटाया जाता है? 27 कहां से? तो ध्यान दो, अंग्रेजी वर्णमाला में 13 अक्षर एम है क्या, तो एम के बाद इधर जितने अक्षर मिलेंगे वो सब क्या होंगे? रिवर्स होंगे। या पहला हाफ है, ये कौन सा हाफ होता है? सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का पूरा रिवर्स कहां बैठा होता है? सेकेंड हाफ। अगर ध्यान से देखो तो ए का रिवर्स कौन है यहाँ पर? जेड। तो ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। जेड की वैल्यू कितनी होती है? 26। दोनों जोड़ दो, कितना हो गया? 27। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो रिवर्सों का योग 27 है, इसमें अगर हमको एक की वैल्यू दे दिया है तो दूसरा वैल्यू निकाल लो। समझ में आएगा 27 से क्यों घटाते हैं? ओवरलैप नहीं होता है। सोच कोई कहता है कि ओवरलैप का एक जोड़ करके घटाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दो रिवर्सों का योग कितना होता है? समझ में आ गया। जैसे ए का 1 है, आखिरी कितना? 26 है, 27। आगे देखो बी की वैल्यू कितनी है? 2। इधर से सेकंड कौन हुआ? 25। 25 2। अगर हमको एक की वैल्यू दे दोगे तो दूसरी वैल्यू किससे घटा के निकालें? 27। जरा इसको घटाओ, 9 हटा दो इसको। 27 में 9 हटा दो, जल्दी बताओ। 18 कौन होता है? आई होता है 9, तो 8 और 18 कौन होगा? और एक दूसरे क्या हो गए? रिवर्स। समझ में आ गया। तो जब कभी हमें रिवर्स निकालना होगा किससे घटाएंगे? 27। 27। अच्छा एक चीज और बताइए, ठीक है हम इसको घटा के निकालें, अगर ये हमको याद हो जाए, घटाना ही ना पड़े, बस हम देखें तुरंत बता दें। अगर हमसे कहा गया जे का रिवर्स बताओ क्यू, आई का रिवर्स बताओ आर, है ना, कहा गया बी का रिवर्स बताओ वाई, समझ में आ गया, एच का रिवर्स बताओ एच एस, कैसे याद हो जाए? 1 सेकंड में याद होना चाहिए, है ना। तो ध्यान दो, क्या आप बचपने में लोरी सुनते थे भैया? हैं बोलो, जब आपको सुलाया जाता था लोरी सुला दिया जाता था। अब आपको याद है, हम आपको एक ऐसी लोरी बताएंगे जिससे आपकी क्या कंप्लीट हो जाए? पूरा रिवर्स याद, है ना। कहीं सोने का निशान नहीं, ना सोना है ना कुछ, केवल ध्यान देना है, रिवर्स याद हो जाए। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, सारे रिवर्स अभी याद करा देंगे। ये देखो हमने सब के रिवर्स लिख दिए, क्या चेक करो, क्या ये सब के रिवर्स लिख डाले हैं? बस एक ऐसी पोयम हमें याद आ जाए जिससे हमें रिवर्स हमेशा के लिए याद हो। तो ध्यान देना बेटा, आज ही पोयम सुना दे। तो ये क्या लिखा? एजेड, इसका मतलब हम इसको आज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आज। बाई माने किसी के द्वारा, ठीक। क्या खाया बच्चे? तो हमने किसी के द्वारा क्रैक्स। क्या खाया? सीएच से क्या बना दिया? क्रैक्स। क्या अकेले कभी क्रैक्स खाते हो क्या? अरे अगर कोई मिल गया तो उसको हलाल कर दो, क्रैक्स के साथ भैया कुछ और खिलाओ, गला सूखा जा रहा। तो हमने क्या कहा? भैया क्या पिला दो हमें? तो क्या हमारी बन गई लोरी? आज किसी के द्वारा हमने क्रैक्स खाया और क्या पिया? अच्छा ये बताओ, ये सब खाते पीते का हो बेटा? और जाहिर सी बात है शाम को, तब ट्यूनिंग में। आज किसी के द्वारा क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, कब? ट्यूनिंग में। अच्छा ये बताइए, खा पी लिए हो तो पेट क्या हो गया हमारा? फूल गया। और जब पेट फुल होता है तो हम कहाँ जाते हैं? टहलने। कहाँ टहलने गए? तो हम टहलने गए जीटी, बोलो बेटा, कहाँ टहलने निकले? जीटी। अब जीटी रोड में टहल लो, बहुत जाहिर सी बात है, पुरानी यादें शुरू हो जाती है ना, कि देखो हम यहाँ पढ़ते थे, ये मेरा स्कूल है, ऐसे बताते थे। तो जैसे ही आगे बढ़े, मेरा स्कूल कौन सा मिल गया? हाई स्कूल मिल गया। कोई दिक्कत है? और आगे बढ़े, कानपुर टहल लो, ऐसा है नहीं कि कहीं ना कहीं आपको रेलवे की क्रॉसिंग ना मिले। तो हमको आगे बढ़े, हमारा हाई स्कूल मिला, आगे बढ़े तो मुझे क्या मिल गया बेटा? इंडियन, बोलो, रेलवे। इंडियन रेलवे की क्या मिल गई? क्रॉसिंग मिल गई, है ना। जैसे ही क्रॉसिंग क्रॉस किया, मेरा दोस्त कौन मिल गया? जैक कॉलिस मिल गया, इंग्लिश मैन मिल गया। कौन मिल गया? जैक कॉलिस मिल गया। हाथ मिलाया, कह रहा भैया कुछ खिलाइयो। तो आप जानते हो हम क्या खिला दिए उसको भाई? कानपुर की सबसे मशहूर चीज, क्या? कमला। समझ में आया? तो जैसे ही जैक कॉलिस मिला, कह कुछ खिलाइयो, हमने क्या खिलाया? कमला। अब भाई अंग्रेज आदमी कमला पसंद खिलाओगे
तो नशा चढ़ेगा और नशा चढ़ने के बाद अपने आप क्या समझता है वो, लॉयन, क्या समझने लगता है, तो भैया वो अपने आप को क्या समझने लगा, और जब नशा हिरण हुआ तो क्या बन गया, ठीक। तो ये एक ऐसे वर्ड है जो आप डेली यूज करते हो कि नहीं यूज करते, बताओ। क्या आप क्रक्स नहीं खाते हो, क्या आप ड्यू नहीं पीते हो, तो अगर ये हमें याद रखना है रिवर्स, तो बस एक पोयम है, पोयम को याद कर लो, सारे रिवर्स, ठीक। तो भैया हमारे साथ बोलते रहो, आज किसी के द्वारा क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, कब, इवनिंग, पेट हुआ फुल, टहलने निकले जीटी रोड, जीटी रोड टहलने, मेरा स्कूल कौन सा मिला, हाई स्कूल, आगे बढ़े इंडियन रेलवे की क्रॉसिंग, क्रॉस किया मेरा दोस्त जैकब, कह रहा कुछ खिलाइयो, हमने क्या खिलाया, कमला। अब कमला का पसंद खाने के बाद अपने आप क्या समझने लगा, लॉयन, नशा हिरण हुआ, क्या बन गया, मैं। क्या मैं लॉयन कमला पसंद नहीं याद रख सकते, अगर ये याद है तो बस इसी में सब रिवर्स बैठे हमारे। देखो आज में रिवर्स कौन है बेटा, एज, बाई में बोलो बी वाई, क्रैक्स में सी एक्स, ड्यू में डी डब्ल्यू, इवनिंग में ईवी, फुल में जीटी रोड में जीटी, हाई स्कूल में इंडियन रेलवे, जय कॉलेज, कमला पसंद, बोलो लाइन में एलो, मैन में एम। क्लियर हो गया। तो आप घटाने से बच जाएंगे, वो 27 से घटाने वाला काम, क्या ये याद हो गए, बस एक बार फिर से देख लो, सारे याद हो, समझ में आ गया। तो अगर हमें ये पोयम याद है, सालों समझ लो सारे रिवर्स याद है ना, तो एक बार हम पूछ लें तो जल्दी से बताओ, एल का रिवर्स बताओ, ओ लॉयन याद आ गई, सी का रिवर्स बताओ, क्रैक्स, एक्स याद आ गई, डी का रिवर्स बताओ, समझ में आ गया। हम आपसे कहा है आई का रिवर्स बताओ, आई आर, इंडियन रेलवे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या हमें 27 से घटाने की आवश्यकता है, तो हमें 27 से घटाने की कोई आवश्यकता, यही याद हो गया, देखो याद हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया पक्का। तो हमारे क्या है सारे रिवर्स, कोई समस्या, तो थोड़ा सा फिर आते हैं कि जब हमें रिवर्स याद करना है तो रिवर्स याद हो चुके हैं, आगे ध्यान देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, अल्फाबेट सीरीज में कौन से क्वेश्चन, किस वैरायटी के कितने कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले बताओ अल्फाबेट सीरीज समझ में आ गई, अल्फाबेट सीरीज लेफ्ट टू कहां चलती है ना, तो ध्यान देना इधर वर्क होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन कैसे बने, जैसे कह दिया जाए कि अल्फाबेट सीरीज में अंग्रेजी, बोलो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है जल्दी बताओ। अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता है इसका मतलब ए टू जेड है ना। अच्छा ए टू जेड का मतलब हो गया हमारा बाएं से दाएं, क्या हो गया, तो अगर कभी बाएं से दाएं बोलता तब भी हमारा यही होगा। अच्छा बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला को हम और कौन से शब्द से बोल सकते हैं, तो ध्यान देना, आप जानते हो एक इंग्लिश डिक्शनरी होती है जिसको बोलते हैं शब्दकोश भी हमारा क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट, ये तो चलता है शब्दकोश में, क्लियर हो गया। या फिर हम इसको एक चीज और बोल सकते हैं आरोही, कौन सा क्रम, आरोही क्रम, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते क्रम। तो एक अंग्रेजी वर्णमाला के लिए हम इतने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब ध्यान दो इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं वो समझिए। जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें के बाएं 8वां अक्षर कौन, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला गया, बाएं से 15वें के बाएं 8वां, ठीक, पहले बेसिक समझ लो। अगर हम बाएं तो यही होगा लेफ्ट, अगर हम बाएं लेफ्ट से 15वां जाते तो कौन है, ओ, ओ के लेफ्ट, अब लेफ्ट कहाँ चलना है, बाएं पीछे, तो कितना चलना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आ गया, ये तो भैया हमने जोड़, हमने अल्फाबेट सीरीज लिखी उससे से कर दिया, इसका मतलब हमने बैसाखी यूज किया गया, ये बैसाखी हो गया ना भाई। अगर हम इसको देख कर रहे हैं तो बैसाखी की तरह हो गया, ओ को कुछ तो बैसाखी हो गया ना, इसका मतलब इस बैसाखी को अगर छोड़ना है तो कोई ऐसा तरीका पता हो जो बिना लिखे ओरली क्वेश्चन हो जाए, है ना। तो ध्यान देना बेटा, इधर देखो, जब हम लेफ्ट से 15 चल के फिर लेफ्ट आ रहे थे तो घट रहा था क्या, है वापस आ रहे तो घट रहा था ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक कास्ट के होंगे, एक कास्ट का मतलब अगर लेफ्ट और लेफ्ट है तो आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, एक कास्ट के क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और अदर कास्ट के क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग कहां से होगी, जो पहला अक्षर होगा, पहला अक्षर कौन है यहाँ पर, एल, लेफ्ट, क्लियर है। अदर कास्ट के घटेंगे, एक कास्ट के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, समझ में आया बेटा, ये चीज समझ में आ गया।
अदर कास्ट के क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। एक कास्ट के क्या हो जाएंगे, घट। क्लियर है? तो ध्यान दो, ये भी लेफ्ट है, ये भी क्या है, घटेंगे कि नहीं घटेंगे। 15 में से 8 गया, बोलो 7। कहां से, लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन होता है, तो कोई समस्या है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन, अगर हम कह दें बेटा कि लेफ्ट से 10वें के राइट 10वें के लेफ्ट 7वां अक्षर होता है, ठीक। तो ध्यान देना, एक चीज और समझिएगा, हमेशा अल्फाबेट सीरीज में हम सीक्वेंस से घटाएंगे और सीक्वेंस से ही क्या जो करेंगे, जोड़ेंगे। सीक्वेंस का मतलब जिस ऑर्डर में दिया हो उसी ऑर्डर में हम जोड़ते घटाते चलेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम लेफ्ट लेफ्ट पहले जोड़ घटा लिया और राइट बाद में जोड़ घटा लिया, फिर बाद में उनको दोनों को घटा जोड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीक्वेंस से घटाओगे और सीक्वेंस से ही जोड़, है ना। क्या लिखा है, लेफ्ट से 10वें के राइट। एक लेफ्ट है, कौन है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बोलो 10 10 कितना हो गया, कहां से, पहला अक्षर लेफ्ट। अब एक लेफ्ट से कितना बाकी है, तो एक लेफ्ट ये हो गया, एक लेफ्ट ये हो गया, फिर एक कास्ट के हो गए, घट जाएंगे। 20 में से 7 बोलो 13। तो कहां से बेटा, लेफ्ट। लेफ्ट से 13वां अक्षर कौन होता है, तो क्या इसमें कहीं कोई संदेह है, कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, एक कास्ट के घटेंगे, बोलो, और अदर कास्ट के जुड़ेंगे, है ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा थोड़ा सा, अभी इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला मतलब A to Z, है ना। तो हम ए से, आपने अंग्रेजी वर्णमाला A to Z बोला था, मतलब लेफ्ट से बोला था, और जो पूछा जा रहा है वो भी सब किससे पूछा जा रहा है, लेफ्ट से। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने काउंटिंग कर लिया, लेफ्ट से काउंटिंग, है ना। प्रश्न ये उठता है काउंटिंग कहाँ शुरू हुई, तो ध्यान रखना काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, ना बाएं से ना दाएं से, कहां शुरू होती है, जिधर बैठा होगा कौन, अगर बाएं बैठा होगा तो बाएं से गिनती करेंगे, दाहिने बैठा होगा तो दाहिने से गिनती करेंगे। समझ में आ गया। ये क्या लिखा है, ध्यान दे, क्या लिखा है, ए के बाद क्या लिखा है, ए भी किसी का नाम है, बताओ किसका नाम, अमिताभ। उसका डायलॉग भी सुने हो, क्या कहता है, जिधर से हम, बताओ, जिधर हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से। तो रीजनिंग में ये भी बोलता है जिधर हम बैठे होते हैं गिनती वहीं शुरू। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। अगर ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, राइट में होगा तो राइट से काउंटिंग। कितना समझ में आ गया, कितना पहले नोट करो, इसको ऑफ करो। देखो अगला ध्यान दो, अभी क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब A2 क्या बात कर रहे थे हम, Z, है ना। अभी क्या क्वेश्चन थे, लेफ्ट से चालू हो रहे हैं, है ना। फिर एक क्वेश्चन और देते हैं, अगर हम कहते हैं लेफ्ट से 25वें अक्षर के लेफ्ट 15वें अक्षर के लेफ्ट, ठीक है, 5वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर कौन, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन सीक्वेंस से घटाना, सीक्वेंस से क्या होता है जोड़ना। तो जरा बताओ 25 एक कास्ट के हैं, 25 में 15 खत्म, 10 कहां से बचे, लेफ्ट से। अभी एक लेफ्ट ये, एक लेफ्ट ये, फिर घटेगा क्या, जी सर। कितना बचेगा, 5 लेफ्ट से, लेफ्ट से 5। अब देखो ये क्या है, राइट है, ये क्या है, लेफ्ट। अदर कास्ट के क्या होते हैं, 7 5 कितना हो गया, 12। कहां से, लेफ्ट से। अब देखो ए कहां बैठा है, अभी लेफ्ट। अब पूछ भी कहां से रहे हो, लेफ्ट से। सीधा पूछा ना, तो जवाब हम कैसा देंगे, सीधा। सीधा का मतलब 12वां अक्षर कौन होता है, कोई डाउट है। अभी हम लेफ्ट से क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन राइट से नहीं आ सकता, तो बिल्कुल आ सकता। कैसे आ सकता है वो ध्यान दीजिए, हमने कहा राइट से 7वें के लेफ्ट, 8वें के लेफ्ट, तीसरे के राइट, 9वां अक्षर कौन सा, क्या कहा, लेफ्ट, राइट से 7वें के लेफ्ट, 8वें के लेफ्ट, तीसरे के राइट, 9वां अक्षर कौन सा। तो प्रोसेस वही है, पहले हमें क्या करना है, जोड़ना घटाना, सीक्वेंस से घटाना, सीक्वेंस से ही जोड़ना। तो बोलो एक राइट है एक लेफ्ट है, 8 7 कितना हो गया, 15। कहां से बच्चा, राइट से। ये राइट है ये लेफ्ट है, फिर जुड़ेगा क्या, तो 15 और 3 18। कहां से बउआ, राइट से। क्लियर है। अब देखो ये राइट है और ये भी क्या है, राइट। एक कास्ट के क्या होते हैं, माइनस होंगे। तो बोलो 18 में से 9 चला जाए कितना बचा, 9। राइट से कितना हो गया, 9। अब ध्यान दो, आपने क्या कहा था, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब A to Z की बात कर रहे हो, तो A कहां बैठा है, लेफ्ट। लेफ्ट में। कहां बैठा, आप पूछ कहां से, राइट से। उल्टा पूछा ना, बोलो आपने A को लेफ्ट में बैठाकर हमसे पूछा कहां से है, राइट से। समझ में आया ही नहीं आया, तो इसका मतलब क्या, उल्टा पूछा ना, तो हम जवाब कैसा देंगे, तो उल्टा ही देंगे।
और यहाँ उल्टा का मतलब होता है रिवर्स। क्या होता है? तो जरा बताओ 9 कौन होता है? आई, और आई का रिवर्स इंडियन रेलवे कौन होता है? तो आप आंसर क्या दोगे फिर? क्या इसमें कहीं कोई डाउट है? समझ में आ गया? सीधा क्वेश्चन बोलोगे सीधा जवाब देंगे, उल्टा क्वेश्चन बोलोगे एक को लेफ्ट में बैठा करके आप हमसे राइट से पूछ रहे हो ना, उल्टा पूछो तो जवाब कैसा दोगे? क्लियर हो गया? मान लो आपको ये नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? ध्यान देना, ये राइट से है ना और एक कहां बैठा है? लेफ्ट। इस राइट को हम क्या बनाना चाहेंगे? लेफ्ट। क्योंकि काउंटिंग कहां से होती है? जिधर लेफ्ट से नहीं, जिधर बैठता है कौन? ए। क्लियर है? ए बी। तो ध्यान दो, इसको हमें लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से कितना घटाना होगा? 27 में से 9 घटा दो, कितना है? 18। क्या ये लेफ्ट से बन गया क्या? तो जरा बताओ लेफ्ट से 18वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप ये भी कर सकते हो, है ना? तो अगर आप ओरली करना चाहो तो सिर्फ ओरली करो, सीधा क्वेश्चन सीधा जवाब, उल्टा क्वेश्चन उल्टा। कोई डाउट है इसमें? एक क्वेश्चन और जल्दी से बता दो जरा, हम लिख ही दे। कह दिया जाए बेटा राइट से 18वें के राइट, 10वें के लेफ्ट, 8वें के लेफ्ट, 5वां अक्षर होता है। फिर वही प्रोसेस करना है। क्या करना है मुझे? सीक्वेंस से घटाना, सीक्वेंस से जोड़ना। बताओ राइट राइट घटेंगे क्या? 18 में से 10 गया 8, कहां से बउआ? राइट से। अब ये राइट है, ये लेफ्ट, लेफ्ट राइट जुड़ेंगे 8 8 राइट से। कहां से? राइट से। अभी देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है, फिर जुड़ेगा 16 5 21 कहां से? राइट से। राइट से। एक कहां बैठा ले हो? लेफ्ट लेफ्ट। पूछ कहां से रहे हो? राइट से। कैसा जवाब देना चाहोगे? इनवर्स में उल्टा पूछोगे ना, उल्टा पूछो, जवाब भी कैसा पाओगे? बोलो लेफ्ट में एक को बैठा कर राइट से पूछियो तुम उनसे, तो ले उल्टा जवाब, उल्टा पूछिए उल्टा जवाब। जरा बताओ 21वां अक्षर वैसे कौन सा होता है? बोलो यू होता है, लेकिन यू नहीं बोलो, क्या बोलोगे? यू का रिवर्स क्या होता है? यू। फुल होता है, फुल। इसका रिवर्स कितना होगा? कोई डाउट है? समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता तो आप 27 में से 21 घटा दो, ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट बन जाएगा। और लेफ्ट से कितना हो गया? 6। अब तो लेफ्ट में ए भी है और लेफ्ट से बन भी गया, कौन होता है लेफ्ट से? एफ। कोई डाउट इसमें नहीं? बोलो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी है? जल्दी से नोट करो, उसको पहुंच गया। चलो ध्यान दो बेटा, जरा एक क्वेश्चन आप करके बता दोगे? मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए। बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी निकालिए, जल्दी बताओ। लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट 15वां कौन सा आएगा? लेफ्ट है ना सर? हाँ, लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट 15वां। क्या आंसर है? ई। पक्का? अब ध्यान देना बेटा, इसी तरह एसएससी आपको धोखा दे, ठीक? अच्छा चलो जरा ध्यान देना, लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट 15वां पूछा है। अच्छा हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, लेफ्ट से 15वें के लेफ्ट 10वां, इसका आंसर होता है इसका भी ई आ गया। 15 में से 10 गया 5, लेफ्ट से 5 कौन? ई। तो इसका भी आंसर ई। ये कैसे? दोनों क्वेश्चन एक ही हैं क्या? नहीं सर, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं क्या? नहीं। ध्यान देना, ऐसे ही आपको एसएससी में बहुत जल्दी एग्जामिनर पहचान लेता है। समझ में आया लड़का किस लेवल से पढ़ के आया? ध्यान दो, दोनों क्वेश्चन अलग अलग। आपने क्या किया? चाहे लो, आपने डिफरेंस निकाला। क्या निकाल दिया? आपने देखा 10 और 5 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस कितना हुआ? 5, और 5 कौन होता है? ई धन से बता दिया। जबकि मैंने क्या बताया? सीक्वेंस से घटाते हैं, सीक्वेंस से ही। क्या आपने इसको सीक्वेंस से घटाया है? क्या घटाया है? क्या किया आपने? डिफरेंस निकाला। अगर घटाया होता तो 10 में से कितना घटेगा? बोलो 15, और 10 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा? माइनस का 5। इसका आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या कोई वैल्यू माइनस में है इसकी कोड में? है तो माइनस कैसे लागू होगा? अब ध्यान से समझना, इसको बनाना होगा पॉजिटिव। क्या बनाना है? पॉजिटिव। कैसे बनाए? हमारी जो भी अल्फाबेट सीरीज होती है वो साइक्लिक चलती है। कैसे चलती है? मतलब ए के बाद जेड आएगा, ए के बाद क्या आएगा, और जेड के बाद फिर कौन सा आएगा? ए आएगा।
मतलब 26 के बाद अगर 27वें अक्षर की बात करोगे हम किसकी बात करेंगे? की। 28वें अक्षर की बात करो किसकी बात करेंगे? बी की। समझ में आ गया? तो ये चलता है साइक्लिक। समझ में आया? तो आप जो माइनस का 5 दिखा रहे हो ना, ये आप वापस फिर रिवर्स हो गए। समझ में आया? उल्टा चल गए। उल्टा कितना चल गए? 5। इसको सीधा करने के लिए हम किसमें क्या जोड़ दें? इसमें 26 क्या जोड़ दें? रिवर्स नहीं बनाते, ध्यान रखना, क्या नहीं बनाते? इसको बनाना होता है पॉजिटिव। क्या बनाना होता है? और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? जितने अक्षर होते हैं उतने इसमें जोड़ दो। कितना आया? 26। तो जो हम 5 कदम पीछे गए थे 5 कदम हम आगे आ जाए। तो जरा बताओ 26 इसमें हटा दोगे तो कितना बचेगा? 21। कहां से बेटा? अब समझ में आ गया? लेफ्ट से 21 पॉजिटिव है कि नहीं? अच्छा, लेफ्ट से 21 में अंग्रेजी वर्णमाला भी आपने बोला, A to Z बोला, और आप पूछ भी लेफ्ट से रहे हो तो बोलो कौन सा आ जाएगा? यू। आंसर क्या आ गया? आपके सोच से बिल्कुल बाहर। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रख देता है। समझ में आया? क्वेश्चन ये भी और क्वेश्चन ये भी लग एक जैसे हैं लेकिन दोनों अलग। इसका आंसर अभी तक निकालते चले जा रहे हो। सीक्वेंस से घटाओगे तो 15 में से कितना घटाओगे? 10। कितना आ जाएगा? 5। 5 कौन होता है? ई। इसका आंसर ई है लेकिन उसका बिल्कुल क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो क्या करना होता है? सीक्वेंस से घटाइए और सीक्वेंस से ही जोड़ो। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? एक क्वेश्चन और ध्यान देना है आपको। ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन और लिखते हैं। कहते हैं लेफ्ट से 10वें के राइट 10वें के लेफ्ट 28वां अक्षर कौन सा? ठीक। लेफ्ट कौन सा अक्षर पूछा गया? 28। ठीक। क्या करना है मुझे जल्दी बताइए? सीक्वेंस से घटाना और सीक्वेंस से जरा बताओ। ये 10 लेफ्ट है और 10 राइट है। 10 10 कितना हो गया? 20। कहां से? ये भी लेफ्ट से, ये भी लेफ्ट से। क्या होगा? घटाओगे ना। डिफरेंस तो नहीं लोगे, पता लगा 20 और 28 का डिफरेंस 8 ले लो, एच बोल दो, खत्म हो गया। नहीं, 20 में से आप कितना घटाओगे? 28। तो लेफ्ट से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। 8 माइनस में कहीं वैल्यू होती नहीं, इसको क्या बनाना होगा? पॉजिटिव बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे? 26। जब 26 जोड़ो 14, कितना आ जाएगा? 14 है? नहीं 14 नहीं सर, 18। कितना आ जाएगा? 18। कहां से 18 आएगा? लेफ्ट से। सीरीज कैसी है? A to Z। पूछ रहे हो आप लेफ्ट से। लेफ्ट में A बैठा है, लेफ्ट से पूछ रहे हो तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? R। क्या इसमें कहीं कोई संदेह है? समझ में आ गया? बिल्कुल बेटा क्लियर है। तो अभी क्या था हमारा? निगेटिव वैल्यू आई, है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन भी बदलेगा बेटा। क्या बदलेगा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते हैं बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 18वें के राइट 19वां अक्षर होता है, क्या बताइए? लेफ्ट से 18वें के राइट 19वां। जरा ध्यान दो, लेफ्ट राइट जुड़ते हैं क्या? तो बोलो कितना हो जाएगा? 37। कहां से? लेफ्ट से। क्या 37 अक्षर होता है आपके अंग्रेजी वर्णमाला में? नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे? मैंने अभी बताया ना कि हमारा जो हमारे पास अल्फाबेट्स की होती है साइक्लिक चलती है। इसका मतलब A to Z Z2। तो लेफ्ट से 37 का मतलब क्या हुआ कि आप एक चक्कर पूरा कर चुके। इसका 26 कर दिया। एक चक्कर पूरा हो गया फिर शून्य हो गए। इसका मतलब दूसरा चक्कर जितने का होगा वहीं पर आप आगे बढ़ पाओगे। तो 26 क्या कर दें आप? माइनस कर दें। जैसे 26 माइनस कितना आ जाएगा? 11। लेफ्ट से 11वां कौन होता है? तो समझ में आ गया? ये बिल्कुल क्लियर हो। माइनस में वैल्यू आती तब भी मैं सॉल्व कर लूंगा, वैल्यू बड़ी आती है तब भी हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस में नहीं आती प्लस में आती तब भी हम सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब अल्फाबेट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, माइनस में वैल्यू आए, प्लस में वैल्यू आए, छोटी वैल्यू आए, बड़ी वैल्यू आए, तुम केवल लिख दो, सॉल्विंग हम कर लेंगे। समझ में आ गया? इसमें कहीं कोई डाउट है? बोलो बेटा, जल्दी से इसको नोट करो बेटा। तो नोट करो, बातें ना करो पहले। अब कह दिया जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी क्या बोलेगा? वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है। कौन से क्रम में? विपरीत क्रम का मतलब रिवर्स ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर बना दिया? रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब जानते हो? अब आप बात कर रहे हो Z2A। किसकी बात कर रहे हो? Z2A। A कहां बैठेगा? राइट। कहां बैठेगा? तो अब काउंटिंग कहां सही मानी जाएगी? राइट। कहां से मानी जाएगी? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर मैं आपसे बोलूं कि लेफ्ट से 12वें के राइट
10वें के लेफ्ट 7वां अक्षर बताइए। तो प्रोसेस वही है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अदर कास्ट के क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, एक कास्ट के कट जाएंगे। ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 22। कहां से बेटा, लेफ्ट से। देखो लेफ्ट से 22 है और लेफ्ट से कितना है 7, कितना हो जाएगा 15। वो लोग कहां से बच्चे, लेफ्ट से 15। अब थोड़ा सा यहाँ रुक जाइए, ध्यान दीजिए। आपने सीरीज क्या बोला था, Z2A। इसका मतलब आपने ए को बैठाला कहाँ, राइट में। पूछा कहाँ से, लेफ्ट से। कैसे पूछा, उल्टा पूछा ना। तो जवाब कैसा देना चाहो, उल्टा। क्लियर है। तो 15वां होता है ओ। कौन होता है, ओ नहीं बोल, ओ का रिवर्स लॉयल, LO। तो ओ का रिवर्स क्या होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है। या फिर आप जानते हो इसको राइट बना ले, तो राइट में ए बैठा है, राइट बना भी लेंगे। तो बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, जल्दी बताओ। 27 में से 15 घटा दें, कितना घटा देंगे, कितना बचने वाला है 12। कहां से, राइट से। और ए कहां बैठे, राइट। पूछ भी किया राइट साइड, अब सीधा जवाब दे देंगे। तो 12वां कौन अक्षर होता है। तो ओरली करना हो तो फिर ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन सीधा, उल्टा क्वेश्चन उल्टा। कंफर्म है। एक और ध्यान दो, अगर हम कह दें कि राइट से 13वें अक्षर के लेफ्ट 10वें के राइट 5वां अक्षर बताइए। प्रोसेस वही करना है ना, क्या करना है, लेफ्ट राइट जुड़ेंगे। 10 और 13 कितना हो, 23। कहां से हुआ, राइट से। अभी एक राइट बाकी है, जोड़ो घटाइयो ना, 23 में से 5 खत्म, बोलो 18। कहां से, राइट से। अब ध्यान देना, ए कहां बैठा है, राइट में। पूछ भी कहां से रहे हो, राइट से। सीधा पूछा ना, जवाब सीधा दोगे। 18वां अक्षर कौन सा, हमें इस बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहीं कोई समस्या है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना। अब इसमें भी वो सारे क्वेश्चन जो आपके निगेटिव थे, पॉजिटिव थे, वैल्यू बड़ी आती थी, सब पूछेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा एक बार देख लें क्या। अच्छा, इसके ये नोट करोगे, अभी नोट करो, इसको पॉज करो, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, अभी आगे बढ़ो। चलो इधर ध्यान दो, 3-4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक। हम चाहे जैसा लिखते हैं, आपको बस उसका सोल्यूशन देना। सोल्यूशन दे दो ना, माइनस में आएगा तब भी, प्लस में आएगा तब भी, बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब आंख मूंद के आप चाहे जैसा क्वेश्चन लिख दो, सबका आंसर आप देने में सक्षम, ठीक है। तो ध्यान दो, अभी हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है, A2 क्या है, ठीक है। इसके आंसर आपको देना है, ठीक। पहला क्वेश्चन कह दिया जाए, लेफ्ट से 15वें के राइट 16वें के लेफ्ट 18वें के राइट 23वां अक्षर, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, राइट से 10वें के लेफ्ट 9वें के लेफ्ट 18वें के राइट 7वां अक्षर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लेफ्ट से 21वें के लेफ्ट 32वां क्वेश्चन, ठीक है। चौथा, लेफ्ट से 18वें के राइट 18 के राइट 18 के राइट, बस 18। ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने, ठीक। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल, इसको पॉज कर दो, जितनी जल्दी हो सके उतना आ जाए। बदलाव कैसे, अब दूसरे फॉर्मेट, दूसरे क्वेश्चन आएंगे, दूसरे टाइप, वो कैसे हो। कह दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर N, इसके अक्षर N के बाएं 7वें के दाहिने 15वें अक्षर, क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर N के लेफ्ट 7वें के राइट 15वां अक्षर बताइए। क्लियर है। अब हमें एक पर्टिकुलर अक्षर दे दिया है, क्या नाम उसका, N। जरा बताओ इसकी पोजीशन कितनी होती है, प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 14, 14। इसके पहले हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट में 7। आप जानते हो जब किसी अक्षर के लेफ्ट में जाएंगे तो घट कर जाएंगे ना, तो 14 में 7 खत्म, कितना बच गया, 7। क्लियर। अब कहाँ जाना हमें, राइट। कितना जाना है, तो जब हम राइट जाएंगे तो फिर जुड़ कर जाएंगे, बोलो राइट जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बड़ी वैल्यू कब मिलती है, जुड़ करके। तो हम कितना जोड़ दें यहाँ पर, 15। कितना जोड़, 7 + 15 22। बोलो कौन, 22। और 22 कौन होता है, V। कौन होता है बेटा, V। जरा बताओ कौन सा आंसर आ गया, कुछ समझ में आया है, क्लियर हुआ।
एक और क्वेश्चन है, हम कहते हैं अक्षर बेटा आई के, अक्षर आई के राइट, ठीक, राइट 15वें के लेफ्ट, है ना। तीसरा अक्षर कौन सा? क्लियर है? क्या कहा? आई के राइट 15वें के लेफ्ट, तीसरा अक्षर। तो पहले आई की वैल्यू बताओगे क्या होता है? 9। जाना है हमें राइट, राइट जाएंगे तो जुड़कर जाएंगे, मतलब 15 जोड़ दे, तो 15 और 9 दोनों 24। क्लियर है? अब इसके कहा जाना है? लेफ्ट। लेफ्ट में कितना जाना है? तो सिर्फ 3। लेफ्ट जाओगे घट कर जाओगे, इसमें हटा तो कितना जाएगा? 21। और 21 कौन होता है? यू। कोई समस्या इसमें कहीं? बिल्कुल क्लियर है। अभी क्या था हमारी? अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब A to Z की बात, किसकी बात है ना। थोड़ा सा बदलाव कह देगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए का मतलब Z to A। यही सारे क्वेश्चन फिर रखिएगा। कहेगा अक्षर P, क्या कहेगा? अक्षर P के राइट 11वें के लेफ्ट, ठीक, 13वां अक्षर बताओ। क्या बोला गया? अक्षर P के राइट 11वें के लेफ्ट 13वां अक्षर, है ना। सीरीज कैसी बोली आपने? टू, इसका ध्यान रखते हुए, ठीक। देखो ए कहां बैठ चुका है? राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट बन चुका है राइट और राइट बन चुका है लेफ्ट। कंफर्म है? का मतलब ये हुआ कि जहां तुम लेफ्ट बोलो राइट बोलोगे, हम राइट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पक्का। और जहां आप लेफ्ट बोलोगे लेफ्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसको? क्यों? क्योंकि आपने उल्टा कर दिया, लेफ्ट को बना दिया राइट, राइट को बना दिया है। तो हम भी क्या करेंगे? राइट को बोलेंगे लेफ्ट, लेफ्ट को बोलेंगे उल्टा। जवाब देंगे कि नहीं देंगे? तो जरा बताओ, लेफ्ट से कितना चलना पड़ेगा हमें? पी कौन सा अक्षर होता है? 16 में पहले लेफ्ट जाओगे कितना? 11, घट जाएगा। कितना बच गया हमारे पास? 5। बोलो, 16 में से 11 खत्म, कितना बचा? 5। अब कहाँ जाना है? कितना जाना? 13। तो आप 13 जोड़ देंगे कि नहीं देंगे? 13 5 कितना हुआ? 18। 18 कौन सा? पता नहीं। मतलब समझ में आ गया? अगर आप उल्टा करोगे तो हम भी उल्टा करेंगे, आप सीधा करोगे तो हम भी सीधा करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। इसमें जैसे कि आपने ये दिया हुआ है, इसी को आप अभी तक जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे उसकी अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं सारा, और फिर बाद में उसको रिवर्स करते हैं। तो हाँ, बाद में कर देना, लेकिन इसमें बाद में नहीं कर सकते ना, इसमें तो अक्षर के लेफ्ट राइट चल रहे हैं, वो पूरी सीरीज थी। क्लियर है? अब यहाँ कोई सीरीज नहीं है, पर्टिकुलर अक्षर के लेफ्ट में जाना और कहाँ जाना है? राइट। कंफर्म है चीज? एक क्वेश्चन और देख लो भैया। सीरीज अगर Z2A हो तो अक्षर O के, किसके बेटा? अक्षर O के राइट 7वें के लेफ्ट 11वें अक्षर कौन सा? ठीक, राइट 7वें के लेफ्ट 11। पहले ध्यान दो, सीरीज कैसी बोली आप? मतलब राइट बना दिया लेफ्ट, लेफ्ट बना दिया राइट। तो जहां राइट होगा वहां राइट ना बोलकर हमको क्या बोलना हो? लेफ्ट। और जहां लेफ्ट होगा वहां लेफ्ट ना बोलकर क्या बोलना हो? राइट। जरा बताओ, अक्षर O कौन सा अक्षर होता है? पहले जाना है लेफ्ट 7, लेफ्ट जाएंगे तो घट कर जाएंगे, कितना हो जाएगा? 15 में, हाँ 9 आएगा। नहीं भाई, 8 आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत है? अब कहाँ जाना मुझे? कितना जाना पड़ेगा? जरा इसके राइट में जाओ, 11 जोड़ दो बेटा। 11 कितना हो गया? 19। 19 कौन होता है? कोई समस्या है, परेशानी है, कोई दिक्कत परेशानी, मन शंका दुविधा, कोई कंपन, कुछ अस्थिरता, कुछ भी नहीं, तो ये क्या करोगे? नोट कर लो, है ना। इसको पॉज कर दो। चलो बेटा, अगली वैरायटी आते हैं, जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? वो क्वेश्चन लेंगे। क्या कहेगा? कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब एक कहेगा कि बाएं से 9वें तथा, ठीक, दाहिने से 11वां या 13वां, ठीक, 14वां का मध्य अक्षर, मतलब मिड में आने वाला अक्षर, ठीक, के मध्य कितने अक्षर हो? कि मध्य कितने अक्षर? ये 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, और ध्यान से। ठीक, क्या लिखा मैंने? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें, दाहिने से कितना है? 14वां का मध्य अक्षर बताइए, और के मध्य कितने अक्षर है वो बताइए। ठीक, पहला
या फिर आपसे क्या कह सकता है, कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19, कितना बेटा, बाएं से 19 तथा दाहिने से बेटा दाहिने से 14 का क्या पूछेगा, मध्य अक्षर। क्या पूछेगा, मध्य अक्षर या फिर के मध्य कितने अक्षर, कितने अक्षर। ध्यान दो बेटा, लेफ्ट से 19 राइट से 14, अगर हम 14 में से 19 जोड़ते हैं तो 23 होता है, कितना होता है, 23 अक्षर होते हैं 26, मतलब ये भी ओवरलैप का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यहाँ देखते हैं 19 और कितना 14, 19 14 कितना होगा 33, अक्षर तो 26 ही होते हैं ना, तो 33 कहां से, इसका मतलब अब ये कैसा क्वेश्चन है, ओवरलैप। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, एक ओवरलैप का, एक विदाउट ओवरलैप। समझ में आ गया। तो थोड़ा सा पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम इसकी क्या बता देंगे, ट्रिक बहुत जल्दी खत्म होता है। तो ध्यान दो, हमारी जो सीरीज है उसमें कितने अक्षर है, 26। इसका मतलब 26 मीटर का ये पूरा हमारा कपड़ा, कितने मीटर का, 26 मीटर का। आपने बाएं से 9 मीटर काट दिया और दाहिने से 14 मीटर काट दिया, इसका मतलब 9 और 14 कितना कट गया, बोलो 23 मीटर कट गया। बोलो कितना कट, 23 मीटर। कितने मीटर का कपड़ा था, 26 में 23 काट दिया, कितना मीटर बचा, 3 मीटर बचा। इसका मतलब इनके बीच में कितने अक्षर है, कंफर्म है। अब 3 अक्षर जो बचे उनका मध्य कौन होगा, तो मध्य कौन होगा, 3 में से जो दूसरा अक्षर होगा, जैसे 3 उंगली है, इसमें जो दूसरी उंगली होगी वही मध्य कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, है ना। तो बस मध्य अगर हम ये उंगली का पहचान ले तो बस मध्य मिल गया। तो इधर से आपने कितना काटा था, लेफ्ट से 9, कितना काटा, 9 में कितना जोड़ दे, 2, 9 2 कितना होगा 11, और 11वां अक्षर कौन सा होगा, ये मध्य वाली उंगली होगी कि नहीं होगी भाई। 9 इधर थे कि नहीं थे, 9 इधर थे, 9 के बाद 10 और कौन, 11वां अक्षर कौन सा होगा, मध्य। 11वां कौन होता है, इसका मतलब मध्य अक्षर कौन सा निकल गया, मध्य में कितने अक्षर है, 3। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया। 26 मीटर कपड़े में 9 इधर काट दिया, 14 इधर काट दिया, 14 9 कितना हो गया 23, 26 में 23 खत्म हो गया, 3 मीटर बचा। इस 3 मीटर में जो सेकंड वाला होगा वो मध्य कहलाएगा। तो भैया जब हम लेफ्ट से कर चल रहे थे तो 9 के बाद ये 10वां, ये कौन, इसका मतलब 11वां क्या होगा, मध्य अक्षर होगा कि नहीं होगा, है ना। इतना तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन जब ओवरलैप हो जाएगा तब कैसे काटोगे, समझ में आया। तो ऐसे हो गया, उसके लिए हमें थोड़ा दिक्कत हो, परेशानी होने लगी कि ओवरलैप का मुझे घटाना पड़ता है, 2 ओवरलैप के क्या हो जाएंगे, घटाने पड़ेंगे, तो वो सब खत्म। फिर आप है 3 की जगह 4 होगा, मध्य नहीं निकलेगा। 4 में मध्य निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ये अल्फाबेट सीरीज है, इसमें मध्य जो डिजिट होगी वो ऑड में निकलेगा, इवन में नहीं निकल सकती। ठीक, किसी को काट कर नहीं बैठा दोगे आप, पता लगा तुम जो है एम को काट के आधा कर दियो, है ना, तो आधा तो नहीं कर सकते एम में, एक टांग तुम ले जाओ, एक टांग तुम ले जाओ, बीच में कुछ बचे नहीं, ऐसा तो मध्य कभी नहीं होता, है ना। तो 4 अक्षर में मध्य नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो हो गया हमारा बेस। अब थोड़ी सी इसमें ट्रिक आई। ट्रिक क्या, दोनों के लिए एक ही ट्रिक बताएंगे जो दोनों सॉल्व होता है। क्या ट्रिक होती है, पहले ध्यान देना। ट्रिक कहती है कि दोनों को बनाइए एक साइड। क्या करना है हमें, दोनों को बनाओ एक साइड। साइड कौन सी, जिधर बैठा हो ए, जिधर बैठा हो ए, बस दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, मध्य निकालो। अब वो चाहे विदाउट ओवरलैप क्वेश्चन हो चाहे वो ओवरलैप, सबके लिए एक ट्रिक। समझ में आया क्या ट्रिक कहती है कि दोनों को बनाइए एक साइड, फिर दोनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, सीधा मध्य गिर जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखो A to Z में ए कहां बैठा है, लेफ्ट में। तो भैया हमको दोनों बनाना होगा लेफ्ट। ये तो महाराज ये लेफ्ट पहले से है, ये लेफ्ट में नहीं है, इनको लेफ्ट में ले आओ। लेफ्ट में लाने के लिए 27 में से कितना घटा दो, 14। तो जरा 27 में से 14 घटाओ, बोलो। अरे कोई बोलो कितना आ जाएगा, अरे 13। कितना आ जाएगा हमारा 13। कोई डाउट है। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ो और 2 से इसको तोड़ो, 2 से क्या करा दो, भाग करा दो। क्या निकलेगा, का मध्य अक्षर। जरा 13 में 9 जोड़ दो, 22। 22 का आधा बता दो, 11वां अक्षर कौन होता है, क्या हमारा बेस से के आया था कि नहीं आया था, बोलो बेस से भी के आया था कि नहीं आया था। हमने 9 लिखा, ये देखो 9 लिख दिया, और इधर से कितना जाना था हमें 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर से कितना जाना था 14। तो देखो 9 ये है और 14 कहाँ है, ये मध्य में कितने दिख रहे हैं, 3 का मध्य कौन है,
वैसे वही ट्रिक से वही आया कि नहीं, इसका मतलब हमारी ट्रिक बिल्कुल सही सही है। टोपी तो नहीं पहना दी जाती है ना, टोपी ना पहना, ट्रिक जब तक सॉलिड ना हो तब तक ट्रिक नहीं होती। क्लियर हो गया चीज, बिल्कुल क्लियर है। कह रहा मध्य में कितने अक्षर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मध्य तो में मध्य में कितने अक्षर। अच्छा ध्यान दीजिए, पहले ये लेफ्ट से कै नंबर में था, 9 नंबर, बोलो, और उसी को हमने लेफ्ट से कौन से नंबर में भगा दिया, 13। जो व्यक्ति लेफ्ट से 9 नंबर में बैठा था वही व्यक्ति लेफ्ट से कौन से नंबर में बैठ गया, 13। तो मध्य में कितने अक्षर होंगे, तो ध्यान दो 9 से 13 कितना अंतर आया, 4। तो 4 नहीं होंगे, मध्य में कितने होने वाले हैं, क्योंकि चौथा तो खुद बनेगा ना। जैसे आप बैठे हो है ना, हम आपको उठाए जाओ पीछे जाओ, तो तुम जैसे पीछे वाली सीट बैठे हो, अरे हम बैठे हैं यार, तुम और पीछे जाओ, तो तुम और पीछे चले जाओ। तुमने देखा कि हमने 2 लोगों को क्रॉस किया, कितने लोग क्रॉस किया, तो तुम कौन सी पोजीशन में बैठोगे, तीसरी। कौन सी, तो मध्य में कितने अक्षर आएंगे, बोलो 9 4 13 होता है, तो चौथा तो ये खुद बैठ गया ना, तो मध्य में कितने हैं, 3। देखो 3 दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे, तो मध्य में कितने अक्षर होंगे, तो मध्य में होंगे 3। क्या इसमें कहीं कोई संदेह है, तो ट्रिक समझ में आ गई। दोनों को बनाइए एक साइड, क्लियर है, फिर दोनों को जोड़ो और 2 से तोड़ो, 2 से क्या करा दो, भाग करा दो, मध्य गिर जाए। कंफर्म है, सेम क्वेश्चन अगला भी यही करें। ठीक, क्या लिखा है, लेफ्ट से कितना लिखा है 19 और राइट से कितना लिखा है 14। दोनों क्या बना साइड चाहिए, बनाएंगे। एक साइड। साइड कौन सी, जिधर बैठा हो, एक कहाँ बैठा है, लेफ्ट में हमको राइट को क्या बनाना होगा, Left। बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 14 घटाओ, जल्दी घटाओ, 13। फिर क्या करोगे, दोनों को जोड़ो, 19 में 13 जोड़ो और किससे भाग कराओ, क्या निकलेगा, का मध्य अक्षर। तो 19 13 कितना हो गया, 32 9 3 12 कितना हो गया, 32। और 32 को किससे डिवाइड कराओगे, 2 से, कितना आ गया, 16। और 16 अक्षर कौन सा होता है, कोई डाउट है बेटा, बोलो जल्दी से, कोई समस्या है, तो मध्य अक्षर निकालना सीख गए। हाँ बताओ सर, इसके बीच में अक्षर फिर 5 आएंगे। हाँ अब बीच में बता रहे हैं, हाँ बताओ इसमें 17 में 27 में 14 गया 13। ये कैसे हुआ, ये जब हम किसी का रिवर्स फाइंड करना होता तो मुझे 27 से घटाना पड़ता, और 27 कहाँ से आया, देखो a का रिवर्स यहाँ कौन बैठा है 26, तो 26 से कितना हो गया 27। जब 2 रिवर्सों का श्रम 27 है तो एक दे देगा, दूसरे को 27 से घटा के निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। 27 अल्फाबेट ए होगा, हाँ 27 अल्फाबेट नहीं होते, अल्फाबेट 26 होते, लेकिन रिवर्स फाइंड करने के लिए हम किससे घटाते हैं 27। 27 कहाँ से आता है, रिवर्स का एडिशन कितना होता है 27 होता है, 26 अब 1 27। क्लियर है। अब अगर a की वैल्यू 1 है तो दूसरे z की वैल्यू कितनी होगी, 27 में 1 कम करो 26। कोई डाउट है, इसमें कहीं कोई डाउट है। अब इसी पूछा गया मध्य अक्षर कितने मध्य अक्षर, तो ईमानदारी से बोलना, जो व्यक्ति लेफ्ट से 13 था वो लेफ्ट से कितना हो चुका, जो व्यक्ति लेफ्ट से 13 था उसको मैंने भगाया, चल भगो, तो लेफ्ट से कितना हो चुका 19। कितने लोग क्रॉस किया होगा, केवल बोलो जल्दी से, 13 से 19 कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो कितने लोग क्रॉस किया होगा, सिर्फ और सिर्फ 5। क्लियर है। छठवां तो वो खुद बन गया ना बेटा। तो मध्य में कितने अक्षर है जल्दी बताओ, 5। कितने अक्षर है, क्या ये दोनों क्लियर, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, अब तो नहीं बोलो, एक बार ट्रिक रिवाइज करो जल्दी से। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक इसकी कि दोनों को बनाइए एक साइड। साइड कौन सी, जिधर बैठा हो एक, फिर दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, क्या निकलेगा मध्य। अब चाहे वो ओवरलैप का क्वेश्चन हो चाहे वो विदाउट ओवरलैप, सब में वही। क्लियर हो गया। अगर कहीं समस्या